सभी को प्रणाम। हम सभी का मन गुरुदेव माता जी के बारे में जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहता है। तो आइए हम गायत्री परिवार के कुछ आदरणीय परिजनों के संस्मरणों के माध्यम से परम पूजनीय गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के जीवन की कुछ झलक झांकी सुनते हैं। ये संस्मरण श्री महेंद्र शर्मा जी एवं श्रीमती मुक्ति शर्मा जी का है। वे सन 1977 में पूज्य गुरुदेव के बुलाने पर सपरिवार स्थायी रूप से शांति कुंज आ गए। आइए सुने उन्हीं के शब्दों में। गुरुजी का जीवन बहुत पारदर्शी था। वे कुछ भी छिपाते नहीं थे, साथ ही वे एक पल भी नष्ट नहीं करते थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने हम सबको बुलाया और बोले, बच्चों आज मैंने कुछ लिखा नहीं, मुझे रात को बुखार आ गया था। प्रणव से गोली भी ली पर कुछ नहीं हुआ, नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या करूं। लेटे लेटे मैंने 2-4 साल के भविष्य की योजना ही बना डाली। देखो कागज़ पर नोट कर दी है। उस योजना को बताने और समझाने के लिए ही मैंने गोष्ठी बुलाई है। एक दिन उन्होंने बताया, मैं रात को 12 बजे उठा। आज मेरे पास लिखने को कुछ नहीं था, पर फिर भी मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जब तक मुझे लिखना होता है तब तक मैं बैठा रहा। मेरी पलकें बता रही थी कि कितनी भारी हैं, फिर भी मैं सोया नहीं। कारण ये मन बड़ा शैतान है। सो जाता तो कल फिर सोने को कहता, इसलिए मैं उठकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बेटा, इसी प्रकार मन पर आरूढ़ रहना चाहिए। एक बार उन्होंने सुबह सुबह ही गोष्ठी बुलाई और बोले, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, हल्का सा बुखार भी लग रहा था। लेटे लेटे सोचता रहा और प्रज्ञा पुराण के एक खंड का प्रारूप बना लिया। देखो बढ़िया है ना। योजना भी बना डाली, इसे 4 खंडों में निकालेंगे। अच्छा, अब 4 दिन सुबह सुबह मेरे पास मत आना, तुम लोगों को 4 दिन का काम आज ही बता देता हूँ। उन्होंने सबको काम बताया और बोले, तुम लोग जाते जाते बाहर से ताला लगा देना। 4 दिन में उन्होंने प्रज्ञा पुराण के सब श्लोक लिख डाले और हम लोगों को यह कहकर सौंप दिया, अब इसमें कहानियाँ जोड़ देना। इस प्रकार प्रज्ञा पुराण तैयार हो गया। हम लोग सोचते थे कि गुरुजी को बुखार नहीं आना चाहिए। बुखार में भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और सालों की योजना बना डालते हैं, फिर हम लोगों को भिड़ा देते हैं। सन 1989 में एक दिन हम कुछ लोग डॉक्टर प्रणव भाई साहब, उपाध्याय जी, सोनी जी, कपिल जी आदि को बुलाया और बोले, मैंने बहुत कुछ लिख दिया। सोचता हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए गीता जैसा मार्गदर्शन देता हूँ, इसलिए देखो मैंने ये किताब लिखी है, पढ़कर देखो तो कैसी है। उस पुस्तक का नाम था सतयुग की वापसी। हम सबको पुस्तक बड़े गजब की लगी। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, परिवर्तन के महान क्षण, आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार, 21वीं सदी का गंगावतरण आदि पुस्तकें लिखी और हम लोगों से कहा, तुम लोगों ने भले ही मेरा साहित्य पढ़ लिया हो, पर इनको ज़रूर पढ़ना और आने वाले लोगों को इन्हें ज़रूर पढ़ाना। हमने पूछा, गुरुजी इस सेट का नाम क्या होगा? गुरुजी बोले, ये क्रांतिधर्मी साहित्य होगा। हम लोगों ने लगभग 6 माह तक बाकायदा कक्षाएं चलाकर इस साहित्य को पढ़ा और पढ़ाया, पर जितनी बार भी पढ़ते थे उतनी बार कुछ नया ही मिलता था। मितव्ययिता तो उनके जीवन में कूट कूट कर भरी थी। अपने लिए तो गुरुजी माताजी दोनों ही 1 पैसा अतिरिक्त खर्च नहीं कर सकते थे। औसत भारतीय नागरिक के स्तर का जीवन जीना उनका संकल्प था। वही अनुशासन उन्होंने हमारे लिए भी बनाया। एक बार श्री गजाधर सोनी जी भाई साहब ने देखा कि गुरुजी का जूता फट रहा है। उनके मन में आया कि गुरुजी के लिए जूता खरीद लाएं। उन्होंने गुरुजी से पूछा और जूता खरीद लाए। गुरुजी बहुत महंगा जूता नहीं पहनते थे, पर गजाधर जी के मन में आया कि थोड़ा अच्छा वाला जूता खरीदेंगे। उन दिनों आज के जैसे महंगाई नहीं थी। गुरुजी जिस ब्रांड का जूता पहनते थे वो 11 रुपये का था। गजाधर जी को लगा थोड़ा अच्छा वाला खरीद लेता हूँ। उन्होंने 2 जोड़ी खरीदी। मन में सोचा कि एक गुरुजी के चरणों से स्पर्श कराकर अपनी पूजा में स्थापित करूँगा। वे जूता खरीदकर गुरुजी के पास पहुँचे। जैसे ही गुरुजी ने उसे पहना, तुरंत बोले, ये तो वैसा नहीं है जैसे मैं पहनता हूँ, ज़रूर महंगा होगा, कितने का लाए हो? सोनी जी ने कहा, गुरुजी आप तो बस पहन लीजिए। गुरुजी ने कहा, नहीं तू बता तू कितने का लाया है? सोनी जी ने बोला, गुरुजी 21 रुपये का है। सुनकर गुरुजी बोले,
मैं जो पहनता हूँ वो 11 रुपये में आ जाता है। इतने में तो 2 जोड़ी जूते आ जाते और कितने दिन निकल जाते। इसे ले जाओ और लौटाकर वही जूता खरीद लाओ जो मैं पहनता हूँ। गुरुजी के बाथरूम का दरवाज़ा बहुत पुराना हो गया था। बाहर से तो ठीक दिखता था, परंतु अंदर से सड़ गया था, कभी भी टूट सकता था। उपाध्याय जी व प्रणव जी भी उसे बदलने के पक्ष में थे, परंतु समस्या यह थी कि गुरुजी से कहे कौन, वो तो तैयार ही नहीं होंगे। योजना बनाई गई कि गुरुजी को बरामदे में ले जाकर बातचीत में व्यस्त कर लेंगे। इतनी देर में बड़ई दरवाजे का नाप ले लेगा। उन दिनों बाबूराम बड़ई यहाँ काम करता था। उसे समझा दिया गया और योजना अनुसार उसने नाप भी ले लिया। उसे कहा भी गया था कि तुम गुरुजी के सामने मत आना, किंतु वो गुरुजी को प्रणाम करने का लोभ संवरण नहीं कर पाया। सो नाप लेने के बाद उसने बरामदे में आकर गुरुजी को प्रणाम किया। उसके प्रणाम करते ही गुरुजी ने उससे पूछा, तुम किस काम से आए हो? उसने कहा, बस गुरुजी आपको प्रणाम करने आया था। गुरुजी को उसके जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। बोले, नहीं, तुम ज़रूर किसी काम से आए होगे, ये तुम्हें लाया होगा, बताओ किस काम से आए थे? उसने डरते डरते कहा, गुरुजी बस थोड़ा बाथरूम के दरवाजे का नाप लेना था। गुरुजी तुरंत समझ गए और कहा, किसने कहा बदलने को? हमने तो कहा नहीं। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, क्यों, उसे क्या हुआ है? मैंने बोला, गुरुजी वो अंदर से सड़ गया है, बदलना आवश्यक है। गुरुजी ने दरवाजे को खोला, बंद किया, फिर बोले, इसे केवल मैं ही तो इस्तेमाल करता हूँ, यह ठीक है, अभी काफ़ी दिनों तक चलेगा। तुमको मालूम है दरवाज़ा 1000 रुपये का आता है। हमारा दरवाज़ा ठीक है, हमारा दरवाज़ा नहीं बदलेगा। और मैं उनकी डांट सुनकर चुपचाप नीचे आ गया। उनकी दृष्टि में यह अपव्यय था। जब तक किसी वस्तु से काम चल रहा है तब तक उसको काम में लाया जाना चाहिए। वे अपने प्रति थोड़ा भी अतिरिक्त खर्च सहन नहीं करते थे। ऐसे ही माताजी के पलंग का एक पाया हिल गया था। बार बार कील ठोककर उसे ठीक करते, वो बार बार निकल जाता। उसे बदलना ज़रूरी था। माताजी जब सोने के लिए ऊपर जाती तो उस पाए के पास गुरुजी ने कुछ ईंट रखवा दी थी। उन्हें पहले पाए के पास लगा दिया जाता, फिर माताजी उस पलंग पर लेटती। पलंग भी काफ़ी पुराना हो गया था। गुरुजी से पलंग बदलने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। बोले, 1200 रुपये में पलंग आता है, इसे ही ठीक कर दो, काम चलता रहेगा। हम भाइयों ने योजना बनाई कि हम लोग माताजी के लिए पलंग बनाएंगे। माताजी के लिए नया पलंग बनाया गया। अब उसे कमरे में पहुंचाना था। योजना के अनुसार डॉक्टर प्रणव जी उन्हें ब्रह्मवर्चस ले गए। पीछे से हम लोगों ने पलंग बदल दिया। रात को जब माताजी लेटने लगी तो ईंट रखने कोई नहीं गया। गुरुजी ने लड़कियों से कहा, सुनो सुनो, यहाँ कहीं 4 ईंट रखी होंगी, ले आओ। ईंटें तो हम उठा लाए थे, सो मिलती कहाँ? गुरुजी बोले, वो महेंद्र कहीं रख गया होगा, उसे बुलाओ। मैं गया। मैंने माताजी से कहा, आप बैठो। माताजी बैठ गईं। मैंने कहा, पलंग हिल तो नहीं रहा, आज ईंट की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी बोले, क्यों नहीं है, ईंट लगाओ। माताजी बोली, जब हिल नहीं रहा है तो रहने दो। गुरुजी अपने पलंग से उठे और बोले, हिल नहीं रहा है? उसे हिलाया डुलाया, फिर बिस्तर उठाकर देखा और बोले, बदल तो नहीं दिया? अब तो सच बताना ही था। मैंने कहा, जी साहब, बदल दिया। गुरुजी थोड़ा नाराज़ हुए और बोले, 1200 रुपये में पलंग आता है, तुम्हें मालूम है? एक एक पैसा जनता देती है, वह कितनी कठिनाई से कमाती है, फिर हमें भेजती है। मैंने कहा, गुरुजी, हम लोग माताजी के लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? वह हमारी भी तो माताजी हैं। गुरुजी बोले, ज़रूर करो, पर अपनी कमाई में से करना। मैं जनता की कमाई में से अपने लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकता। और देखो, तुम लोग भी कभी जनता की कमाई में से अपने लिए एक भी पैसा खर्च मत करना। मुक्ति शर्मा दीदी बताती हैं कि गुरुजी की कुर्सी की गद्दी बहुत पुरानी हो गई थी, थोड़ी फटने जैसी हो गई थी। हम लोग उसके लिए कपड़ा खरीद लाए। जब गुरुजी प्रवचन करने गए तो उसका नाप ले लिया और अगले दिन उसी समय चढ़ा भी दिया। गुरुजी ने लौटकर गद्दी पर नया कवर देखा तो पूरी खोजबीन की, किसने बनाया, कहाँ से आया। किसी ने बता दिया कि मुक्ति दीदी को देखा था, शायद उन्हीं का काम होगा। अगले दिन उन्होंने मुझसे पूछा, गद्दी तू ठीक कर गई क्या? मैंने कहा, जी पिताजी, पुरानी हो रही थी, थोड़ी फट भी रही थी। आपके पास लोग बाग मिलने आते रहते हैं तो ठीक नहीं लग रही थी। गुरुजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अच्छा बेटा, ठीक है, यह तो ठीक लग रही है। पर गुरुजी सहज में पैसा खर्च नहीं करने देते थे।
वे मितव्ययिता को बहुत महत्व देते थे। माताजी भी सहज में पैसा खर्च करने नहीं देती थीं। एक बार मैं माताजी के लिए एक साड़ी खरीद लाई। माताजी ने जब देखी तो बोली, छोरी, मेरे पास तो पर्याप्त साड़ी रखी है और तू इतनी महंगी साड़ी ले आई, ऐसा कर इसे वापस कर दे। मैंने कहा, नहीं माताजी, ज़्यादा महंगी नहीं है। माताजी बोली, तेरे पास बिल होगा, दिखा, मैं किसी को भेज दूंगी, वो वापस कर आएगा। मैंने कहा, माताजी मेरे पास बिल नहीं है और ये वापस भी नहीं हो सकती। मैंने आपके लिए खरीदी है, आपको इसे पहनना ही है। मैंने माताजी के साथ जिद की तो माताजी बोली, अच्छा तू जिद करती है तो रख लेती हूँ, पर देख, पैसा तेरा है तो हमारा भी है, तेरा पैसा भी हमारे ही है। आगे से खर्च करना तो देख कर करना। अपने निजी खर्च के संबंध में वे कितने अनुशासित थे, इस विषय में एक दिन श्री कृष्ण अग्रवाल जी ने बताया। यह उन दिनों की बात है जब आश्रम वासियों की आवश्यकता हेतु त्रिपदा 15 में कुछ आवश्यक सामान रखने हेतु छोटी सी दुकान बनाई गई थी और मुझे इस काम के लिए नियुक्त कर दिया गया था। दीपावली का दिन था। दुकान में पटाखे आए हुए थे। तब चीनू, श्री चिन्मय पंड्या जी का घरेलू नाम चीनू है, वो बहुत छोटे थे। गुरुजी उन्हें गोदी में लिए हुए दुकान पर आए और बोले, बेटा, चीनू के लायक पटाखे निकाल दो, जो चाहिए ले लीजिए गुरुजी। मैंने कुछ पटाखे सामने रखते हुए कहा। गुरुजी ने कुछ पटाखे बच्चे के हिसाब से छांटे और कहा, इसे बांध दो और कितना पैसा हुआ है बताओ। मैं हैरान होकर गुरुजी की ओर देखने लगा। सोचा, दुकान तो गुरुजी की है, फिर भी इतने थोड़े से पटाखों के पैसे पूछ रहे हैं। मैंने झट से कहा, गुरुजी, दुकान आप ही की है, इसके पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर गुरुजी नाराजगी भरे स्वर पर समझाते हुए बोले, देख बेटा, फिर ऐसी बात मत कहना, दुकान मिशन की है, मैं पैसे दिए बिना नहीं लूँगा, तू चाहे तो इन्हें रख ले। अब तो मेरी बोलती बंद हो गई। बच्चे के पटाखे कैसे रख लेता। मैंने तुरंत हिसाब जोड़कर पैसे बताए। 2 रुपये 9 आने। पैसे देकर ही गुरुजी पटाखे लेकर गए। आज के लिए इतना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।